बात करवाने के लिए। हजरत लिखिए नंबर 7008430513। 30 हाँ नाम क्या है उसका 513। नाम? 513। जी जी जी। क्या नाम है? 513 तो नाम तो बताओ। हजरत ये मौलाना उल्लू का पट्टा, उल्लू का पट्टा कौन है देखेंगे। कौन कौन गुफ्तगू कर रहा है? लगाओ ये लगाओ। मौलाना साहब हैं हजरत। हाँ देवबंदी है, क्या ले जिसे? ये मौलाना जासिम अख्तर हैं। हेलो जसीम अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। खैरियत से हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वाफियत से हूँ। जी अच्छा उमर क्या का बात करना चाहते हैं? बात करना नहीं चाहता। तौसीफ भाई फोन लगाए थे मुझे। एक देवबंदी है जो फजाइल अमाल पे बात करनी चाहती है, उसके फजाइल अमाल कि मैं क्या क्या गुस्ताखियां हैं उसको खोलना है कह करके बताए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं हाजिर खिदमत हूँ का। लेकिन एक बात ये है कि मैं कल उमर कासमी को फ़ोन किया हाँ है ना। उमर कासमी फ़ोन आपने रिसीव नहीं किया। थोड़ा उसका नंबर मैं देता हूँ, आप लगाएंगे उसे अभी? हाँ, मैं अभी नहीं लगाऊंगा, अभी के कोई और फोन किया था उनको बात करेंगे। उमर कासमी एक और किताब मैं जरा लिखा है। एक मजमून लिख रहा हूँ, कल उसको शाया करूंगा। जी जी फिर कल उसको वीडियो की शक्ल में ये करूंगा। वो जी जो सज्जाद नवानी पैसा खा के कांग्रेस का सपोर्ट करने का ये दिया और मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ा है, जी। और पॉलिटिकल वीडियो रहेगा कल मेरा, और हाँ, बहुत वायरल होगा इंशाल्लाह। तो तैयारी के साथ बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके लिए मैं जरा तैयारी में हूँ। और आप पहले उसका नंबर भेजिए, कल मैं उससे बात करूंगा दिन में। अच्छा ठीक है। वो अपनी किताब में लिखा है, उसके मुतालिक वो खुद हमारे आला हजरत पे कुछ भोंका है, उसके मुतालिक मैं गुफ्तगू करूंगा उनसे। अब रही बात ये कि एक मुफ्ती का नंबर दिए हैं, जो क्या नाम है पता नहीं, नाम क्या है उनका तौसीफ भाई? नाम नहीं आ रहा है इसका। वही हजरत बात किए हैं, रात में इससे बात हुआ था। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। अच्छा, कितनी देर बात हुई थी? अरे इसका रिकॉर्डिंग भी आप साथ डाले हुए हैं। वही जो उड़ीसा वाला मुफ्ती जो है। हाँ, उड़ीसा वाला मुफ्ती, मुफ्कुर मुफ्ती, उसका नंबर जरा मुझे फिर से भेजो जरा। वो कौन सा नंबर है? ये बताए हैं से 7008470083 अच्छा, उसका नंबर मुझे भी भेजो, मैं बात 513। उससे बात। अभी अच्छा आप ठीक है। किससे बात कराना चाहते हैं तौसीफ भाई? नहीं, उसी से वो भेजा था। अब वो सारा उसको जो स्कैन पेज भेजे थे ना, माल पे हाँ, बात करने के लिए बोला था कि फजाले माल नहीं भेजे हमको। फजाइल अमल पे बात करना। फजाइल अमल पे नहीं, मैंने वो ये किताब पे भेजा था, उसका नाम है सोहबत बाउलिया। जी जी, सारा भेज दिए थे, लेकिन वो बोला था कि हमको फजाले अमाल हमको नहीं भेजे हैं आप। अच्छा चलो, उसको लाइन उस पे लो, पर बात सारा करते हैं। किताब छोड़ दिया और फजाले अमाल पे आ गया वो। फजाइल अमल पे आ गया। अच्छा जी चलो बात करते हैं, लाइन पे लो, लाइन पे लो। लाइन पे लें। अच्छा 7008430513। हेलो। हाँ हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं शेख जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। जी आप उड़ीसा राउरकेला से बोल रहे हैं ना? जी जी अच्छा जनाब, आप बात करना चाहते थे मुझसे? जी बोलिए।
तौसीफ भाई किस बारे में बात करना चाहते थे, क्या बात की है मौलाना साहब, जरा बताइए आप। फजाइले अमाल। फजाइले अमाल पे बात करेंगे। जी। अच्छा, आप अमाल पे बात करना चाहते हैं, अकायद पे बात क्यों नहीं करना चाहते? अकायद पे? हाँ, तो अमाल, फजाइल अमाल में तो सिर्फ अमाल के फजाइल हैं, और फजाइल से पहले मसाइल है, मसाइल से पहले अकायद है। अब वो तीसरे नंबर पे आ जा रहे हैं आप बात करते करते। पहले नंबर की गुफ्तगू तो आपसे हो नहीं रही। अच्छा, ये मुफ्ती साहब का, आप मुफ्ती साहब हैं कि नाम मैं जान सकता हूँ आपका मुफ्ती साहब? जी मैं अभी फिलहाल मस्जिद से मैं निकला हूँ, मैं घर जा रहा हूँ अभी। नहीं, मुफ्ती साहब आपका नाम बताएं। मैं कब बताऊंगा, थोड़ी देर। नहीं, अभी बता देना, मुझे वक्त नहीं मिलता है। आपके फजाइल अमाल में सारी, आपके फजाइल अमाल में गुस्ताखी है और ये इसमें कुफरिया अकायद भी मौजूद है, समझे? हेलो मुफ्ती साहब जी। इस फजाइल अमाल ही, फजाइल अमाल में राह फरार इख्तियार कर चुके हैं, हमें बता दीजिए ताकि आपकी वीडियो हमने इसका फजाइल अमाल में मौजूद है। देखिएगा फजाइल अमाल जो लिखा है, ये इलियास ये बानी है, ये तबलीगी जमात के। फजाइल अमाल जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 254 में फजाइल सदकात ज़करिया कांदलवी साहब लिखते हैं, अगर हक ताला शानहू ये जानते अगनिया की ज़कात फ़ुकरा के लिए काफ़ी ना होगी तो ज़कात के अलावा और चीज़ उन पर फ़र्ज कर देते। बस अगर अब फ़ुकरा भूखे होते हैं तो अगनिया के जुल्म की वजह से होते हैं, तो आप दिल में हाथ रख के बताइए कि ये इलियास साहब जो ज़करिया साहब लिखे हैं, क्या अल्लाह तबारक व तआला को पहले से मालूम नहीं था कि ये फकीर लोग तकलीफ पाएंगे, ज़कात को मैं ज़्यादा कर दूंगा? क्या उनको मालूम नहीं था? क्या वो इल्म से इतना कोरा मानता है ये तबलीगी जमात वाले? आप इसका जवाब दें कि देखिए, आप सोचें दिल से कि अल्लाह तबारक व तआला को ला इल्म जाहिर कर रहा है। जब बंदा करेगा तब मालूम होता है उसको। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये एक चीज। और दूसरे निजामी साहब जी हजरत जी, वो तो फरार इख्तियार कर चुका, उसको सुनाने का कोई मतलब नहीं है। हमको सुनाइए ताकि हमारे आवाम सुने। इनकी कुफरियात, इनके फजाइल अमल के बारे में ये लोग बड़े दावे करते हैं, इसमें कोई इख्तिलाफी बातें नहीं है, कोई झगड़े नहीं है, इसमें सिर्फ फजाइल है। तो इसमें दो चार खामियां आप मुख्तसर बता दें, उसके बाद और भी कुछ गुफ्तगू जरूरी करना है। जी जी। अच्छा, ये और फजाइल अमाल में ही फजाइल नमाज का जिक्र छेड़ा इन्होंने और लिखा है सफ़ा नंबर 287 में फजाइल नमाज के जिक्र में, फजाइल अमाल किताब के फजाइल नमाज जो जिक्र किया है उसमें लिखा कि कुरान माअज़ल्लाह कुरान की तिलावत को हिज़यान से ताबिर किया है इन्होंने, और खुद लिखा है इसको। तबलीगी जमात के शेखुल हदीस मौलवी ज़करिया कांदलवी देवबंदी ने फजाइल अमाल में फजाइल नमाज के आखिरी सफ़ा पर बेतवज्जोही की हालत में कुरान को हिज़यान और बकवास से तशबीह दी है। सुनिए क्या लिखा है। नमाज का मुअज़्ज़म हिस्सा जिक्र है, क़िरात कुरान है। ये चीज़ें अगर गफलत की हालत में हों तो मनाजात या कलाम नहीं है, ऐसे ही हैं जैसे बुखार की हालत में हिज़यान और बकवास होती है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये फजाइल अमाल में सफ़ा नंबर 287 में लिखा है। तो मैं इनसे ऐसा, मैं आसान भाषा में जरा समझा देता हूँ हजरत, आप थोड़ा आसान कीजिए गुफ्तगू ताकि आवाम के समझ में आए। आप इतनी गहरी इल्मी गुफ्तगू करते हैं, बड़े बड़े अल्लामा को समझना पड़ता है, छोटे मोटे कम इल्म हजरात नहीं समझ पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिज़यान उसको कहते हैं कि जो बीमारी की शिद्दत में आदमी बेकरार हो जाता है और बेकरारी में कुछ भी आउल फाउल बकवास करता है, कुछ भी कहता है, उसको कहते हैं हिज़यान। और आदमी नमाज में अगर गफलत के साथ नमाज पढ़ रहा है, समझो दुनियावी ख्यालात के साथ नमाज पढ़ रहा है और नमाज में पूरी सूरा रुकू सुजूद सब सही तरीके से कर रहा है, फिर भी उसको अल्लाह के जिक्र में शुमार नहीं कर रहा है। हालांकि मुहद्दिसीन फुक़हा इकराम उसको नमाज से ही ताबीर किया है। नमाज अगर ख्याल किसी का कायम नहीं है नमाज के अंदर, नमाज से बाहर इधर उधर की ख्याल हो रहे,
उसके बावजूद उसको नमाज ही में शुमार करेगा। हालांकि जाहिरी गलती अगर हो, जैसा सिजदा सहू वाजिब हो, उसको अदा करना जरूरी है और नहीं करेगा तो नमाज बातिल हो जाए, नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। सिजदा सहू अदा ना होगी तो नमाज उसको वाजिबुल अदा होगी। तो जी इसके अलावा अगर जाहिरी तौर पर गलती नहीं है, सिर्फ ख्यालात इधर उधर भटक गए थे, तो उसको हम नमाज में शुमार करते हैं, अल्लाह की इबादत का एक अजीम इबादत। और जी ऐसे इबादत को ये देवबंदी बकवास और हिजयान कहता है, जी फज़ाइल अमाल में लिखा हुआ है। जी। तो कुरान के ठीक है तलावत हजरत, को, और आगे जी, बताइए। कुरान की तलावत को इन्होंने बकवास किया, नंबर 2। नंबर 3 में देखिएगा, नमाज नहीं, अपने बारे में खुद ही इरशाद फरमाते हैं। ये 2 किताब में तकरीबन मेरे इल्म में है, मकातिब रशीदिया में भी ये सफ़ा नंबर 10 में लिखी हुई है, और फ़ज़ाइल सदक़ात सफ़ा नंबर 558 में फ़ज़ाइल सदक़ात उन्होंने लिखा है, उसी में फ़ज़ाइल अमाल में। तो ये कहते हैं, लिखता है, हजरत के इरशाद से तहरीर हुआ है, झूठा हूँ, कुछ नहीं हूँ, तेरा ही जिल हूँ, जिल माने साया, तेरा ही वजूद है, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ, और वो जो मैं हूँ वो तू है, और मैं और तू खुद शिर्क दर शिर्क है, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह भी तू ही, मैं ही, और मैं ही ये अल्लाह, ये साबित कर रहा है अपने आप को खुदा साबित करने के लिए। ये फ़ज़ाइल सदक़ात में सफ़ा नंबर 558 में लिखा है इसमें। तो अच्छा हजरत, इबारत फिर से एकदम आसानी से बहुत धीरे धीरे इबारत को मुकम्मल पढ़े, ताकि देवबंदी ये ना कह सके कि देखो ये मक्कारी किया या खयानत किया। इबारत में थोड़ा थोड़ा करके समझाएं। फ़ज़ाइल सदक़ात सफ़ा नंबर 558 में लिखते हैं, हजरत की इरशाद से तहरीर हुआ है, यानी जो कुछ मैं लिख रहा हूँ ये हजरत की इरशाद से तहरीर कर रहा हूँ, झूठा हूँ। हजरत के इरशाद मतलब हजरत कौन है? हजरत इनके अब्बा हुजूर जो हैं इलियास कांदलवी साहब, ऑर्डर दे रहे हैं लिखने अच्छा, के लिए। तो लिखने वाले, सुनिए, लिखने वाला है मौलवी ज़कारिया। आसानी से, एकदम सुकून से, इत्मीनान से। बात यह है, यानी धीमी गति के समाचार में हम बात अर्ज कर रहे हैं। जी 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 हाँ, बात यह है कि ज़कारिया कांदलवी फ़ज़ाइल अमल का मुसन्निफ है, जी जी जी, और तबलीग जमात के बानी इलियास कांदलवी जी, जी कहते हैं। वो हजरत जी हैं। इलियास कांदलवी के हुक्म से लिखे गए हैं ये सब बातें जो फ़ज़ाइल अमल में लिखे हैं। जी, हाँ, लिखते हैं, आगे का लफ्ज बताइए। अपने आप को कहते हैं झूठा हूँ, कुछ नहीं हूँ, तेरा ही जिल है, तेरा ही वजूद है। अल्लाह तबारक व ताला से खिताब करते हुए कहता है तेरा ही जिल, यानी अल्लाह तबारक व ताला, जिल माने साया होता है, अल्लाह ताला के साया है। तेरा ही वजूद है, यानी अल्लाह तबारक व ताला का वजूद, अपने आप के वजूद को अपने पीर साहब जो बानिए तबलीग हैं वो कह रहे हैं तेरा ही वजूद है, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ, और वो जो मैं हूँ वो तू है, और मैं और तू खुद दर शिर्क है। माशाअल्लाह माज़अल्लाह। ये तो यही दावा मिर्जा कादियानी ने भी किया है ना, मैं अल्लाह का साया हूँ। हाँ, मिर्जा कादियानी तो नबी होने का दावा किया ना, ये तो अल्लाह होने की दावा कर रहा है। अच्छा, ये जो कांदलवी, इलियास कांदलवी खुद कह रहा है मैं झूठा भी हूँ और मैं खुदा का साया भी हूँ। हाँ, और झूठा खुद जब झूठा। अब एक बात सुनिए, ये हजरत जी कहते हैं, और इनके नज़र में हजरत जी और इस दौर के, यानी हजरत जी जब से पैदा हुए इलियास कांदलवी, उस दौर से लेकर इन्होंने कहा कि अब जो है, जो अल्लाह की मदद, पहले अल्लाह की मदद, नुसरत ज़ाहिरी तौर पर ये किसी करामत ज़ाहिर होते थे किसी वली की। अब मैं खुद जमात में गया था, तब मैंने सुना जमात के अमीर से कि अब कहीं भी करामत किसी फर्द वाहिद से ज़ाहिर नहीं होगा। आप करामत जब से मौलाना इलियास साहब तशरीफ लाए हैं तब से करामत होंगे तो जमात की मजमूई शक्ल में, जमात के ऊपर नुसरत होगी। कहीं जमात अफ्रीका के जंगल में गया तो शेर आ गया जमात वालों को पहरा देने के लिए। इस तरह की झूठी करामतें, जमात की करामतें बयान करते हैं, और ये कहते हैं कि इलियास कांदलवी इतने बड़े वली थे, उन्होंने सारे फर्द वाहिद की करामतों को ख़त्म कर दिया है। अब करामत होगी
तो पूरी जमात की करामत होगी, किसी एक वली की, किसी एक बुजुर्ग की, किसी एक आलिम की करामत नहीं होगी, ऐसा दावा है उनका। जी जब इतना बड़ा इनका मुजद्दिद जो करामतों का, सबका करामत को रिजेक्ट कर दिया और वो खुद कह रहे हैं झूठा, और जब खुद ही झूठा कह रहे हैं तो सारे तबलीग वालों को मानना चाहिए कि इलियास कांदलवी भी झूठा था। मानना तो जरूरी है ना, अपने आलिम जो कहे वो मानना जरूरी है। जैसा हमारे ऊपर हमारे आला हजरत ने लिखा है कि मैं मदीना का कुत्ता हूँ, हाँ, गौसे पाक के दर का कुत्ता हूँ, तो वो हमारे ऊपर बहुतान लगाते हैं, हमको ताना देते हैं, देखो तुम्हारे आला हजरत जो है आला नस्ल का कुत्ता है, इस तरह की बातें कहते हैं ये लोग। यानी तो अपने आप को हकीकी में महमूल कर रहा है वो लोग, है ना। और खुदा के साथ हुलूल का जो अकीदा है, एक मोताजिला फिरका था जिसका अकीदा था कि अल्लाह बंदे के अंदर दाखिल हो जाता है, और बंदे और अल्लाह, हुलूल का जो अकीदा है ये कुफर फरमाया है उलमा इकराम ने। जी मैं दूसरे तरफ नहीं जा रहा हूँ किस ने इनके खुदा के शान में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शान में क्या क्या बका है, बहुत सारे मवाद हैं, लेकिन मैं आज तबलीगों के गुरु घंटाल ही का जिक्र करूंगा। इनके देवबंदी तबलीगी जमात के बानी मोहम्मद इलियास ने अपने खत में क्या लिखा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से सुने सामीन किराम। मकातिबे शाह मोहम्मद इलियास सफ़ा नंबर 107 और 108 में ये मौजूद है, उनका खत और तहरीर में शाये हुई ये किताब मकातिबे शाह मोहम्मद इलियास के नाम से, सफ़ा नंबर 107 और 108 है। तो ये लिखते हैं, अगर और हक ताला किसी काम को लेना नहीं चाहते हैं तो चाहे अंबिया भी कितनी कोशिश कर लें तब भी जर्रा नहीं हिल सकता, और अगर करना चाहें तो तुम जैसे ज़ईफ से भी वो काम ले लें जो अंबिया से भी ना हो सके। तो आपसे मैं आप ही खुद बताइए इंसाफ से, दिल में हाथ रख करके, कौन सा काम अंबिया किराम कर नहीं सके जो इलियास कांदलवी से वो काम ले लिया अल्लाह ताला, जो नबी नहीं कर पाए। जी इलियास कांदलवी देवबंदियों का कुफर फैलाया, जो अशरफ अली थानवी की गंदी तालीमात है, रशीद गंगोही और कासिम नानूतवी और खलील अहमद अम्बेडवी, इस्माइल देहलवी, इन खबीसों की जो गंदी तालीमात है, नबी की गुस्ताखी है, इन गुस्ताखी को फैलाने का काम किया। बेशक अंबिया इकराम जो है दीन हक फैलाने के लिए आए थे, कोई गुस्ताखी फैलाने के लिए नहीं आए। अंबिया इकराम खुद अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज्यादा अल्लाह के पहचान और मारिफत हासिल करने वाले थे, और अवाम अल्लाह ताला की कदर वैसा नहीं कर सका जैसा अवाम को अल्लाह की कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला खुद फरमाता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि इन लोगों ने अल्लाह की कदर को नहीं पहचाना जैसा कि अल्लाह की कदर करनी थी। तो अब ये इलियास कांदलवी कह रहा है कि नबी से भी वो काम नहीं हो सका, और वो काम इलियास कांदलवी ने करके दिखाया, तो इससे नबूवत से बढ़कर इनका दर्जा साबित नहीं होता क्या? वो बिल्कुल यही बताना मकसद था उनका, और नबूवत से बढ़कर के उलूहियत के दर्जा पर होने वाला था, लेकिन आवाम उसको कबूल नहीं किया। और फ़ज़ाइल आमाल में कहते हैं कि ये किताब बहुत शानदार और जानदार है, लेकिन पढ़ने वाले इल्मदा हजरात जब पढ़ते हैं और नज़र अमीक से मुताला करते हैं तो उसके हर एक फतूर को गिरफ्त करके आवाम के सामने लाते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी समाअत कीजिए। ये फ़ज़ाइल दरूद है, फ़ज़ाइल दोम, और वाक़या नंबर 9 है, सफ़ा नंबर 97। ये दरूद का फ़ज़ाइल भी लिखा है इसमें, लेकिन दरे पर्दा उसमें बिरयानी दे करके, यानी चाय दे करके उसमें स्वीट पॉइजन डाल दिया इसने ताकि ईमान गारत हो जाए। अच्छा सुनिए जी, एक अच्छा वाकया याद आया, फ़ज़ाइल सदक़ात का। मैं एक मरतबा जब 2004 में जमात में गया था मैसूर में, हाँ कर्नाटक में मैसूर में जमात में गया था, तो वहाँ फ़ज़ाइल अमल का, फ़ज़ाइल सदक़ात का ज़ोहर के बाद दर्स दे रहे थे हम। तो उस दर्स के अंदर मैंने ऐसा सफ़ा खोल के पढ़ना शुरू किया, और पढ़ रहा था, सारे लोग मेरे तरफ इतने ताज्जुब से देख रहे थे, ये क्या सुन रहा है, सब लोग ताज्जुब से देख रहे थे। मुझे तो इसके बारे में ज्यादा तजुर्बा नहीं है, फ़ज़ाइल अमल में कौन सा पढ़ना चाहिए कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। जी। ये पूरा फ़ज़ाइल अमल पढ़ने देते नहीं,
और खास करके फजाइल दुरूद को तो बिल्कुल हाथ लगाने देते नहीं। और अमीर साहब कहते हैं कि फजाइल दुरूद है ना, ये तन्हाई में पढ़ लिया करो, खुद से पढ़ लेना। तो ये उमूमी इज्तिमाई तालीम में फजाइल दुरूद का किताब नहीं पढ़ा जाएगा। तो फजाइल दुरूद हाथ लगाने भी देते नहीं। अब इनफिरादी वक्त कब मिलता है बताइए? पूरा दिन अमीर जो है मामूर के पीछे लगे रहते हैं, पूरा दिन इनका ब्रेन वॉशिंग में लगे रहते हैं। फजर के बाद एक तबलीगी उसूल 6 नंबर सिखाए जाते हैं। उसके बाद 6 नंबर सिखाने के बाद चाय नाश्ता होने के बाद थोड़ी देर अगर आराम करने का मौका मिले तो आराम करें। अब कोई आराम करने का जब मौका मिले, आराम छोड़कर तो फजाइल दुरूद नहीं पढ़ेंगे ना। जी बिल्कुल। फजाइल दुरूद आराम करने के टाइम पे कोई पढ़ेगा क्या? आराम करेगा, आराम करेगा। फिर आराम करके उठने के बाद फिर सूरा मश्क करना। जैसा मैं हाफिज हूँ, आलिम हूँ, मेरी जिम्मेदारी है पूरे जमात के जितने अफराद हैं सबकी किरात सही कराना। अब मैं किरात सही कराने लगूं या फजाइल दुरूद पढ़ूं, फिर जोहर तक जो है किरात सही करने का काम हो गया। फिर जोहर के बाद थोड़ा दोपहर में खाना खा के थोड़ा आराम करते हैं। आराम करने के बाद 3:30-4 बजे उठ के तालीम देते हैं। वो फजाइल सदकात की किताब पढ़कर तालीम देते हैं। अच्छा, फजाइल दुरूद क्यों पढ़ने नहीं देते हैं? क्या वजह है उसकी? वजह बता रहा हूँ, वो राज बता रहा हूँ, आज बहुत बड़ी गहरी राज बता रहा हूँ। जी। फजाइल दुरूद बोले तन्हाई में अकेला पढ़ लेना जी। इज्तिमाई तालीमात में फजाइल दुरूद नहीं होगी जी। फिर उसके बाद असर तक जो फजाइल सदकात की तालीम हुई, असर के बाद गश्त, गश्त होने के बाद फिर मगरिब के बाद बयान, फिर ईशा के बाद मशवरा मुज़ाकरा। तो ये सब होने के बाद फिर फजाइल दुरूद पढ़ने का टाइम कब है बताइए? टाइम ही नहीं मिलेगा ना। तो मैंने ये जो आपने जो कहा मैं वो हूँ जो तू है जी, और मैं और तू शिरिक दर शिरिक जो अल्फाज है आप पढ़ रहे हैं, किताब मेरे पास पढ़ने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही इबारत मैं पढ़ रहा था। 8-10 लोग जमात में शामिल थे, हमारे जमात में 8-10 लोग शामिल थे। तो एक जो मकामी साथी है, जो इलाकाई जो तबलीगी, वो भी घूम के आते हैं देखने के लिए जमात वाले मस्जिद में क्या तालीम दे रहे हैं। जो तजुर्बाकार जमात वाले होते हैं वो नए जमात वालों को ट्रेनिंग देते हैं। वो आए हुए हैं, वो थोड़ी देर सुनकर बोले मौलाना मुझे किताब दीजिए। तो फिर मेरे हाथ से किताब लेकर वो दूसरे सफ़ा खोल के 2-3 सफ़ा बाद पढ़ना शुरू किए। उसके बाद में मुझे बोले आप तो पूरे ऐसा पढ़ रहे थे पूरे साथी गुमराह हो जाते। मैं बोला आप क्या करूं, मुझे तो उतना तजुर्बा नहीं है, मैं नया जमात में आया हूँ। तो पूरे साथी गुमराह हो जाते हैं। ऐसी किताबें हैं फजाइल अमल में जो आप पढ़ रहे हैं, यही बात थी उसमें। मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है। अच्छा, बहरहाल इन लोग की मक्कारी को पहचान। मक्कारी से सुनिए, फजाइल दुरूद में वो जो गैरुल्लाह से मदद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके सवाल किया, मांगा, खाना मांगा, रोटी मांगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हाल की मदद फरमाए हैं। तो वफात के बाद जो मदद करने का जो कॉन्सेप्ट है वो फजाइल दुरूद में लिखे हुए हैं। एक दो जगह नहीं, हर सफा पे लिखे हुए हैं। जी बिल्कुल। और देवबंदी जो आज हमें अल्लाह वालों से मदद मांगने को शिरक कहते हैं, फजाइल दुरूद के हर सफा से मुशरिक होते हैं, हर एक लाइन से मुशरिक होते हैं देवबंदी जी। बिल्कुल सही बात है। इसलिए ताकि जो बरेलवी भोले भाले अवाम बरेलवियत से देवबंदियत में दाखिल होने के लिए जमात में आए हैं, तो उनके अकीदा वहाँ से हटाकर, बरेलवियत से हटाकर देवबंदियत की तरफ, और दिन ब दिन रटाया जाता है गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगना, हर मदद अल्लाह मदद करता है। अब अगर फजाइल दुरूद पढ़ेंगे फिर ये सारी बातें इनकी बकवास लगने लगेगा, और फजाइल दुरूद पर यकीन करके ये फिर वापस आने के बाद भी बरेलवी का बरेलवी ही रहेगा। जी। अब दूसरी बात, लिखने की वजह क्या है? फिर जब पढ़ने नहीं देते फिर फजाइल दुरूद लिखे क्यों? तो इसके बारे में भी बहुत झगड़ा हुआ, और अब फजाइल दुरूद के बगैर फजाइल सदकात लिखने लगे, छपने लगे। यानी फजाइल दुरूद को निकाल दिया।
निकाल दिया। दुरूद का फजाइल दुरूद का जो चैप्टर था उसको किताब से ही निकाल दिया। अब नए किताब में मिलते नहीं। पुरानी किताबें 10 साल 15 साल पहले, अब मैं खुद सुन्नी हुआ हूँ, 15 साल हो गया। जी जी। अब मैं उस वक्त देखता था फजाइल दुरूद के साथ होते थे, आज मैं कहीं भी फजाइल दुरूद ढूंढता हूँ तो मिलते नहीं। असल किताब में अभी नहीं छाप रहा है वो लोग, है ना। लेकिन आप गौर कीजिए कि अब हर मुसलमान का ये अकीदा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाएंगे तो हकीकत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। ये अकीदा है तमाम मुसलमानों का, कलमा गो का। और हदीस में मज़कूर बहुत सारे मज़कूर हैं, इसमें हदीस मुतवातिरा तक पहुंचे हुए हैं हदीस पाक। तो सबका ये अकीदा है कि जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हकीकत में उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को देखा, और जो उन्होंने फैज़ पहुंचाया वो पहुंचना हकीकी तौर पर पहुंचता है, समझे। तो फ़ज़ाइल दरूद मैं बता रहा था, फ़ज़ाइल दरूद में ये बानी तबलीगी जमात के सरदार लिखते हैं, वाक़या नंबर 9 है, सफ़ा नंबर 97 में क्या लिखा है। शेख अली मुत्तकी फरमाते हैं, एक फ़कीर ने फ़ुक़राए मगरिब से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि उसको शराब पीने के लिए फरमाते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में किसी के तशरीफ ला करके किसी को हुक्म देंगे कि शराब पियो? क्या कुरान के हुक्म के खिलाफ वो हुक्म देंगे किसी को? और जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा वो हकीकत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। कोई शैतान उनके शक्ल के, उनके सूरत की अख्तियार नहीं कर सकता, समझे। तो ये फजाइल दरूद में ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। तो इससे भी खतरनाक बात है, इनके आका, इनके बड़े मुल्ला इब्न तैमिया ने लिखा है, इनके भी आका सारे देवबंदियों के बड़े मुल्ला इब्न तैमिया को ये लोग रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं। उसने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र से बाद मर्तबा बड़े अल्लाह वाले के जाकर सलाम पेश किया, कब्र के अंदर से आवाज आई। तो कब्र के अंदर से आवाज आई तो नबी की आवाज को इन्होंने कहा कि नबी जवाब नहीं देते, नबी के जो है कौम को गुमराह करने के लिए, उम्मत को गुमराह करने के लिए शैतान की तरफ से आवाज आता है। बिल्कुल बिल्कुल लिखा है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा है। तो इमाम बुसरी रहमतुल्लाह अलैह को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब अता फरमाया। हजरत अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफा फरमाया। जी, बहुत सारे लिस्ट हैं, में लिखा हुआ है, बहुत सारी लिस्ट है इसमें। देवबंदियों ने खुद दावा किया है, उनके उलमा से भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफा किया, बुखारी शरीफ पढ़ा है। जी जी, ये दावा किया। खुद फजाइल अपनी तारीफ सुनिए ना हजरत, अपने मौलवियों की तारीफ अगर साबित करना हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा मानते हैं। जी बिल्कुल। फिर जब हुजूर की शान घटाना हो फिर मर के मिट्टी मिलने माज़अल्लाह तक इस तरह की बात, यानी सिर्फ अपने मौलवियों की ही दिन भर जी हुजूरी करना है, सारी जिंदगी अपने मौलवियों की ही झूठी तारीफ बयान करना है। माज़अल्लाह, इन लोग काबिर परस्त और मौलवी परस्त है। इनके फजाइल अमाल अगर बात करता वो तो इनको वो पैखाना तक सुंगा देता। इलियास कांदिलवी नानी के वाकया तो मशहूर आम है समझे। वो पैखाना पे खुशबू इन लोगों को मिलता है। काबिर परस्त में इतना गुलू है करते हैं ये लोग, समझे। और झूठ मूठ करके वाकया करामत और उनके मरातिब को बुलंद किया है इन लोगों ने, सब पर जाहिर है। वरना बताइए पैखाना से खुशबू कैसे आ सकती है? आ सकती है खुशबू? हर कोई सुंघा रहा था वो इलियास कांदिलवी की नानी के पैखाना, जो 3 साल तक उसमें बिस्तर में पेशाब पैखाना करती रही, नापाक, उसको धोलाने पोतरे पर पोतरे डाल दिए जाते थे। 3 साल के बाद जब मर गई वो तो 1-2 किताब नहीं, चलिए भाई एक किताब में लिख दिया तो ये गलती से हो गई, वो कातिब की गलती थी एक किताब, लेकिन इसकी 3-4 किताबों में ये वाकया मौजूद है। जैसे तज़किरतुल मशाइख़ देवबंद है, तज़किरतुल खलील में भी मौजूद है, और कलमतुल हादी इंकिशाफ इसमें मौजूद है। यही वाकया को लिख छोड़ा है, बताइए।
तो देवबंदियों को अक्ल होश होनी हम्म। चाहिए कि पैखाना से खुशबू आ सकती है किसी, और हर कोई सुंघाता आह कितनी खुशबू है, आह कितनी खुश, ये मजा ले लेकर के सूंघ रहा था और उसको तबरुक बना के अपने घर में भी ले गया बेवकूफ लोग, ये भी लिखा है। अच्छा, देवबंदियों ने तो तबर्रुक का इनकार किया है कि अल्लाह वालों की जो इस्तेमाल किए हुए चीजें हैं, अशरफ अली थानवी खुद कमालत अशरफिया में लिखा है कि मुझे तबर्रुकात से कोई अटैच नहीं है, कोई मुझे तबर्रुकात से लगाव नहीं है। जी तो फिर ये बुजुर्गान दिन के तबर्रुकात का इनकार भी किया है और यहाँ तबर्रुक मान भी रहे, इसका क्या मुअम्मा है? ये तबर्रुक देखिए, खबीस लोगों को खबीस चीज पसंद है और नेक लोगों को नेक तैयब चीज पसंद है। हम लोग को के लिए बेहतर बुजुर्गाने दिन से जो भी निस्बत हो जाए पाक चीज, तो हम लोग पाक लोगों को पसंद है। जो पाकी चीज हम लोगों के हिस्सा आया, नापाकी के हिस्सा उन लोग ले लिए, तो लो भाई खुशी से जा ले जाओ, पैखाना गोबर ले जाओ तबरुक बना के। अच्छा हजरत, ये बताइए कि 11वीं शरीफ की मिठाई अगर मिल जाए तो लेकर कहीं दफन कर दे, अगर वहाँ की दंगा फसाद का अंदेशा न हो तो उसको लेकर कहीं दफन कर दे। तो ये क्या मुअम्मा है इसमें कि 11वीं शरीफ की मिठाई तो तब जो तबर्रुक है हमारे नज़र में उसको तो दफन किया जा रहा है, और जो नानी माँ का पाखाना गलाजत उसको ये तबर्रुक बनाकर खा रहा है। इसलिए कि इनके कुतुबुल इरशाद एक शख्स रशीद अहमद गंगो, वही रशीद अहमद गंगोही जो भरे मजमे में अपने काम दिखाया था और वो उसकी पाए तकमील अपने ख्वाहिशात का इजहार किया था कि वही मजा मिला जो मियाँ और जोरू को मिलता है, हमको उनसे हमसे वही इस्तेफादा हासिल हुआ जो मियाँ और जोरू को फायदा हासिल होता है। जी गंगो के खानका में सुनिए ना वाकया, पहले मैं आपको सुनाता हूँ। एक दफा गंगो के खानका में मजमा जमा था, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हजरत मौलाना कासिम नानूतवी दोनों के मुरीद और शागिर्द जमा थे। इतने में हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही हजरत मौलाना कासिम नानूतवी से फरमाया, मियाँ जरा लेट जाओ। हजरत मौलाना कासिम नानूतवी साहब शर्मा गए, तो फिर हजरत रशीद अहमद गंगोही ने बार बार इसरार फरमाया, लेटो लेटो लेटो, बार बार इसरार फरमाया। तो आखिर अपने महबूब का दिल दुखाना नहीं चाहता था, चित लेट गए और हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही उसकी तरफ करवट लेते हुए उनके सीने पर अपना हाथ रख दिया, हाथ फिराने लगा और ऐसा करने लगा जैसे कोई आशिक के सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। हजरत मौलाना कासिम नानूतवी हर चंद फरमाते रहे, मियाँ क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे? तो हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने फरमाया, लोग कहेंगे कहने दो। तो ऐसा वाकया जो हिकायत औलिया वलियों की हिकायत बता रहे हैं, तो क्या दूसरे कोई वली से ऐसे कोई वाकया मिलते हैं कि इस तरह की हरकतें हमारे वली ने कोई किया हो, जो सच्चे वली है अल्लाह वालों के, जिनके इनके नज़र में जो वली है हमारे नज़र में भी वली हो, जैसे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गरीब नवाज, हजरत दाता अली हजरवी रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत साबिर पाक, ऐसे औलिया अल्लाह की तरफ से इस तरह की बातें मिलती है? कहीं भी नहीं मिलेगी आपको इस तरह बातें, समझे? ये असल में आपने तो यहाँ पर एक देवबंदी तो कह रहा था कि इसमें क्या गलती है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं लिखे हुए नहीं है, तुम लोग जैसा कहते हो जिना कर रहे थे, लवातित कर रहे थे, ऐसे तो कुछ नहीं है इसमें, तो इसका क्या जवाब है? जिना कर रहे थे, लवातित कर रहे थे, अब वो इसका जवाब ये है कि उन्होंने भरम मजमे में शर्म आर को उतार करके, वो नानूतवी खुद कह रहा था लोग क्या कहेंगे, ये यहाँ पर लोग शागिर्द मौजूद हैं, मतलब कि यहाँ पर सरे आम ना करो इस तरह से, मतलब इससे कि साफ जाहिर हो रही कि वो अंदरूनी में तन्हाई में वो लोग क्या करते होंगे। अब यही बात देखिएगा तज़किरतुर रशीद में आगे लिखा, खलीफा थानवी मौलवी आली आशिक इलाही मिरीठी देवबंदी लिखता है, आप यानी रशीद अहमद गंगोही एक मर्तबा ख्वाब में बयान फरमाने लगे और ख्वाब के बारे में अशरफ अली थानवी खुद इकरार किया है कि जो दिन में सोचा करता है वही चीज ख्वाब में आते हैं। तो नानतवी उरूस यानी वो कहते हैं, मौलवी कासिम कहते हैं नानतवी उरूस दुल्हन की सूरत में है और मेरा उनसे निकाह हुआ है। जिस तरह जन्नो शोहर यानी मियाँ बीवी में एक दूसरे से फायदा पहुंचता है, इसी तरह मुझे उनसे और उनको मुझसे फायदा पहुंचा।
फिर खुद ही आगे ताबीर फरमाई इसके बारे में। आखिर उनके बच्चों की किफालत जो करता हूँ, तज़किरतुर रशीद में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 289 और इरशादाती गंगोही में सफ़ा नंबर 123 में ये 2 किताबें भी मौजूद है। तो इस तरह से एक सवाल है मेरा और एक सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। अच्छा, ये जो थानवी ने एक बात ये कहा था, मैंने सुना था, हकीकत है तो किताब के हवाला बता दीजिए। थानवी ने कहा कि जो आमर्द है, जिसकी दाढ़ी अभी नहीं निकली, नौजवान जो बेरिश है, बगैर दाढ़ी वाले जो चिकना नौजवान है, ऐसे नौजवानों को मेरे सामने मत लाया करो, मेरा दिल कंट्रोल में नहीं रहता, मैं अपने पर काबू नहीं रह सकता। जी, ऐसा कोई वाकया किताबों में है? बिल्कुल मौजूद है। कितना बेहया था, और ऐसे बेहया बेगैरत को ये लोग मुजद्दिद मानते हैं, और ये लोग जो है ऐसे बेगैरत को अपने रहनुमा मानते हैं। बताइए इनके जब तो बताइए, जरा हवाला बताइए। इनके जब वाकयात पढ़ने लगते हैं ना, तो मुझे खुद शर्म आती है कि मेरी आवाज को लोग सुन करके क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। हालांकि मैं हवाला दे देता हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं अपने तरफ से बना करके। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब उन लोगों ने लिखने में शर्माया नहीं, तो हम लोग क्यों बोलने में, इनको आईना दिखाने में हमको क्यों शर्माना? लेकिन बात यह है कि जब हम कोई आदमी फैमिली के साथ बैठ के सुनते हैं तो उनको नहीं सुनना चाहिए। हर आदमी हेडफोन लगा के, ये जो हमारी गुफ्तगू है, सभी हजरात से गुजारिश है, हेडफोन लगा के आप तन्हाई में बैठकर सुने, क्योंकि हमें किसी बेहयाई को आम करना मकसद नहीं है, देवबंदियों को बेनकाब करना। जो देवबंदी